ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 21 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। सद्गुरुवार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। बाबा कहते हैं बेगर ही प्रिंस बनेंगे। आज का प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? यदि हमारी बुद्धि में ड्रामा है तो ख्यालात तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बहुत उसमें भी कौन से ख्यालात आते हैं बच्चों में, वो खत्म होंगे। उत्तर है, ये बीमारी क्यों आई बाबा? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघ्न क्यों पड़ा? बंधन क्यों आया? यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। देखो, बाबा कहते हैं कि बीमारी क्यों आई, ये विघ्न क्यों पड़ा, ये सारे ख्यालात जो है वो ड्रामा की नॉलेज से खत्म होंगे, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी है। सभी ने देखा है ना, हमारे संत गाडगे बाबा, उन्होंने जो ड्रेस पहनते थे वो ढेर सारी चत्तियों वाली होती थी। बाबा कहते हैं इस शरीर को भी ऑपरेशन कराना पड़ता है, माना चत्तियाँ लगानी पड़ती है, इसलिए कोई भी ख्यालात चल नहीं सकते। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है। कौन सी राहें? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं हम किसकी राह पर चल रहे हैं। राय कहो, राह कहो या श्रीमत कहो, ये बात तो एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन किसकी श्रीमत है? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। तो जरूर श्रीमत की तरफ ही हमारा बुद्धि उग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़ेगा। कहाँ याद करना पड़ेगा? सतयुग में याद करना पड़ेगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में हो? तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? करते हैं बाबा। किस रूप में? वर्षे के रूप में। यही तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे, ऐसे तो नहीं जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। छोटा बच्चा है, छोटे से ही गद्दी पर के उसको बिठाते हैं? नहीं बिठाते हैं, वो बड़ा हो जाएगा तब बिठाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवान वाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु कहाँ याद करेंगे? श्री कृष्ण को याद तो वैकुंठ में करेंगे। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मन मना भव अक्षर शिव बाबा ही कह सकते हैं। तो श्री कृष्ण क्या कह सकते हैं? मध्याजी भव कह सकते हैं, मेरे जैसा आप भी बनो, मुझे याद करो। वह तो वैकुंठ में ठहरा, दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्मशास्त्र है, वास्तव में है सभी धर्मों का शास्त्र। कहा भी जाता है श्रीमद् सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता है, यानी सबसे उत्तम। तो हम सभी क्या सुनते हैं रोज? भगवत गीता ही सुनते हैं। तो कहा जाता है सभी से उत्तम है शिव बाबा श्री श्री, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को डबल श्री नहीं कहेंगे। देखो, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। हाँ,
तो श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी है नहीं। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं। कोई नेता आता है तो बाबा कहते हैं उसका बहुत ही सम्मान किया जाता है, परंतु उनको श्री नहीं कह सकते हैं। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचते ऊंच परमात्मा से ज्ञान मिलता है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर। बाबा बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। भगवान तो रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई। इसलिए ये जरूर कहना पड़ता है त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव ही क्या है? रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। हाँ, बाबा कहते हैं रचाते हैं, ये शब्द कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी होती है? दैवी संप्रदाय की होती है। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय। और है हम सभी ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय, बाद में बनेंगे। पहले कौन हो? ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते। मनुष्य मूंझ गए हैं ना, कितना माथा मारते रहते हैं। किस लिए? बर्थ कंट्रोल हो। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। अभी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे है। चाइना था पहले नंबर में, अभी भारत ने नंबर लिया है। कहते हैं बर्थ कंट्रोल हो। बाबा कहते मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। कितने सालों से? 87 ईयर्स से। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य। 10-12 बच्चे पैदा करते रहते। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर न सके। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा और एक बच्ची, बस। वहाँ 3, 4, 10, 12 ये बातें नहीं होगी। ये बातें तो बच्चे समझते, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया है अतीन्द्रिय सुख, पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ संगम युग में होती है, ना सतयुग में, ना त्रेता युग में, ना द्वापर में, ना कली युग में। अभी है। यहाँ तुम सन्मुख सुनते हो तो सुख भासता है मधुबन में, फिर धंधे दौरे में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था। तुम कहते हो वैकुंठनाथ राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। कृष्ण तो सभी का प्यारा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, शिव को ही मानते हो, सब कुछ शिव को ही बोलते हो, इसलिए नास्तिक हो। फिर विघ्न भी बहुत डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर विघ्न आते हैं। बांधेरिया कितना सहन करती है, तो समझना चाहिए ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ऐसा ही है। विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे उल्टे सुल्टे प्रश्न उठते रहते उस समय। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, खट्टा नहीं खाते तो खांसी नहीं होती,
ऐसे बातें होती है। हम ऐसे नहीं कह सकते, ड्रामा अनुसार यह किया, कल्प पहले भी किया था तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर को चत्तियाँ भी लगनी है। पुराने शरीर को चत्तियाँ भी लगनी, ऑपरेशन करना पड़ता है या कुछ कुछ होता है, वो करना पड़ेगा बाबा कहते। अंत तक उसकी मरम्मत होती रहेगी। ये भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ। कितने साल की, अभी तो साल तो पता ही नहीं सकते उसको। हाँ, वैसे कल्प का 5000 बोलते हैं, लेकिन आत्मा तो अनादि अनंत काल से वो चली आ रही है, उसकी तो कोई आयु है नहीं। तो बाबा कहते हाँ, कोई ताकत नहीं रही। हाँ, पुरानी होने के कारण, ताकत न होने के कारण कमज़ोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमज़ोर को बहुत दुख देती है। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत ही कमज़ोर किया है। हम बहुत ताकत वाले थे, पूरे विश्व पर राज करना एक कम बात नहीं है। फिर माया ने क्या किया, सभी को कमज़ोर बना दिया। अब फिर उन पर जीत पाते हैं तो माया भी हमारी दुश्मन बन जाती है। देखो, भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन बड़ी है, खाने को तो चाहिए, तो सभी से हम क्या कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेगर बनना है, फिर बेगर से प्रिंस बनना है। बाबा कहते हैं इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यहाँ पंच तत्व से लिया है, यहीं पे दे करके वापस जाना है। बेगर बनना है। तुम्हारे यहाँ कुछ है नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। क्या सुना? शिव बाबा के सिवाय हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो तुमको बहुत ही बेघर बनना पड़े। युक्तियाँ भी बताते हैं। जनक का मिसाल है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा अपनी मिलकियत तुम संभालो, दिया सब कुछ। फिर भगवान ने क्या कहा, अभी आप संभालो, लेकिन ट्रस्टी हो करके संभालो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है, सबने सुना है ना हरिश्चंद्र की कहानी। बाबा समझाते बच्चे, तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद भी कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है। बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, यह अपने ऊपर थोड़े ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे रखना है। कल परसों भी बाबा ने कहा था ना, माताओं को ही आगे रखना है। तो माताएं भी ऐसे आगे आने वाली हो ना। बाबा आकर के ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं, मनुष्यों को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय है जगत अम्बा, सतयुग में है लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी कोई नहीं है, और होगी वो भी नाम की होगी खाली, लेकिन सब जगत अम्बा है। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से आता है? क्या ब्रह्मा से आता है या कृष्ण से आता है? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। किससे मिलता है धन? ज्ञान सागर से। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। भगवान वाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं मामेकम याद करो। बल शिव के पुजारी बहुत है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। वो हुई भक्ति। अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवेड फादर ही देते हैं। हम बच्चों को ज्ञान मोस्ट बिलवेड फादर देते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे।
भर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये ख्याल नहीं करते कि वह सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, कुछ पता ही नहीं था, बस जो भी सुनी सुनाई बातें होती थी महाभारत में रामायण में वही सुनते आए, दूसरों को भी सुनाते आए। लेकिन कब बने, कैसे बने, किसने बनाया उनको, ऐसा कुछ भी बातें पता नहीं थी। अभी बाबा आने के बाद पता चली। तो तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब फिर बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण को वरेंगे ना। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बाद में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये नॉलेज है ही भविष्य के लिए। इसका फल 21 जन्मों के लिए मिलता है, कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे। वो वर्षा देते हैं, वर्षा कौन देगा? बाबा देंगे। शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ये शिक्षा मिलती है सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग में, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग में। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। यह बातें कही है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है शिव बाबा को और वर्षे को, दोनों को याद करना है। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हमारा आपसे योग नहीं लगता है, कारण क्या बताया बाबा ने? पवित्र नहीं बनते हैं बच्चे तो योग भी नहीं लगता है। लॉ नहीं कहता है, इसलिए पद भी इतना पा नहीं सकते। थोड़ा योग लगाने से स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा कहते अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। भल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हो, अच्छा पद पा सकते हो, परंतु तब जब कि योग में रहे और पवित्र रहे, दोनों बातें होगी तो बाबा कहते ऊंच पद पा सकते हो। पवित्रता के बिगड़ योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की प्यारी चीज़ है पवित्रता। माया लगाने भी नहीं देगी योग, सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। जो विकार में जाते हैं और कहते हैं शिव बाबा को याद करता हूँ, ये तो अपने ही दिल को खुश करते हैं। मुख्य है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। तुम हो सभी कुमार कुमारियाँ, तो विकार की बात नहीं है। यहाँ तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जो शराब पीता होगा। है कोई बैठा है यहाँ पे शराब पीता होगा? बाबा ने प्रश्न पूछा है। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे ना तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। तो भगवान के आगे तो बाबा कहते सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा बाबा कहते हैं शराब किसी भी कारण से अथवा दवाई रीति से भी पीते हैं, मना दवाई है इसलिए मैं पी रहा हूँ, तो बाबा कहते ये भी बातें ठीक नहीं है। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी बाबा कहते हैं शराब किसी कारण से दवाई की रीति से भी पीते हैं तो हाथ उठाओ, यहाँ सच बोलना है। कोई भी भूल होती है तो लिखना चाहिए बाबा ये मेरे से भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को बहुत लिखते हैं आज हमारे में क्रोध आ गया या थप्पड़ मार दिया। बच्चों को भी थप्पड़ मारते हैं ना, माताएं भी मारती है। आपकी तो मत है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तिकलाते हैं कृष्ण को ओखरी से बांधा, ये तो सब झूठी बातें हैं।
बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। भोजन बंद करना, उनको खाना नहीं दो, मिठाई न देना, ऐसे उनको सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना एक क्रोध की निशानी है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हो। छोटे बच्चे महात्मा के समान होते हैं ना, इसलिए कभी भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। किसने मारी होगी तभी बाबा कह रहे हैं, हाँ गाली भी नहीं दे सकते हो बच्चों को। हाँ ऐसे करो, नहीं करना चाहिए। जो ख्याल में आया हमने ये भी कर्म किया, अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे भूल हुई, हमें क्षमा कर दो, आगे नहीं करेंगे। तौबा तौबा करते हैं, वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में। यदि आप दे रहे हो तो बाबा कहते हो भारत को स्वर्ग बनाने में लगता है। तो कौड़ियाँ भी हीरे समान बनती है। ऐसे नहीं हम कोई सन्यासी आदि को दान पुण्य करते हैं, मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में उनको विद्या मिलती है, धर्मशाला बनाने से मेल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की होती नहीं, कम आयु भी यहाँ गिनी जाती है। तो अब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो मुझे याद करने की तो बाबा कहते हैं पूछो। बाकी ऐसे थोड़े गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, बस अब हम आपके पास ही सेंटर पर या मधुबन में बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत है, सब कहें हमको मधुबन में रख दो, ऐसे तो लाखों इकट्ठा हो जाएंगे। ये भी कायदा नहीं है। हाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, या ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ 1-2 पैसा निकालते हैं। बाबा कहते अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो, मनमना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला था, है ना, लेकिन वो विज्ञान में बहुत टिकी थी, तन मन से सेवा की, इसमें पैसे की बात नहीं। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, बहुत गरीब हो तुम, 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है। हाँ उनको भी संभालो, ऐसी बात नहीं है कि बाल बच्चों को भूखा रखना है और यहाँ पर कुछ देना है ला करके। बाबा कहते नहीं। हाँ तो बाबा कहते बच्चे भी आपके दुखी न हो, ये भी ख्याल रखना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी माँ। अच्छा हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाबा से सच्चा रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाबा समान सरेंडर होकर के ट्रस्टी बन करके रहना है। वरदान हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त में ये अंदर प्रश्न उत्पन्न न हो, ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों कहता है, ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, जितने भी व्यर्थ बातें हैं उसको ख़त्म कर दो। स्लोगन है अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को समा लो तो और कोई समा नहीं सकता है।
अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को ही समा लो तो और कोई समा नहीं सकता। तो हर आत्मा के संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सद्गुरुवार है, हम सभी मिलकर के प्यारे बाप दादा को भोग ऑफर करेंगे।